प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्त्री, विशेषकर पत्नी को किन किन लोगों के पास अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कृपया वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं और जानते हैं कि ऐसे कौन लोग हैं जिनके पास पत्नी को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। किसी नगर में धर्मा नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर और पतिव्रता थी। धर्मा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उसकी पत्नी भी धर्मा के प्रति पूर्ण समर्पित थी। एक दिन धर्मा को व्यापार के सिलसिले में दूसरे प्रांत में जाना पड़ा। वहां उसे कई दिन रुकना था, इसलिए उसने अपनी पत्नी के साथ जाने का निश्चय किया। जब वे यात्रा पर निकले, एक लुटेरे ने उन्हें घेर लिया और उनके पास मौजूद पैसे और आभूषण छीन ली। अब उनके पास न तो पैसे थे, न ही आभूषण। धर्मा इस स्थिति को लेकर बहुत चिंतित था कि वह अपनी और अपनी पत्नी की भरण पोषण कैसे करेगा। उसने सोचा कि देश में वे लोग अपरिचित हैं और बिना पैसे के कोई मदद नहीं करेगा। इसी चिंतन में धर्मा एक नगर के निकट पहुंचा। वहां उसे एक महात्मा जी का आश्रम दिखाई दिया। महात्मा जी प्रतिदिन अपने आश्रम में उपदेश देते थे। धर्मा और उसकी पत्नी महात्मा जी के उपदेश सुनने लगे। कुछ समय बाद उपदेश समाप्त हो गए और सभी श्रद्धालु घर लौट गए। वहां केवल धर्मा और उसकी पत्नी ही रह गए। महात्मा जी ने उनकी उदासी देखी और उनका कारण पूछा। धर्मा ने बताया कि एक डाकू ने उनका धन लूट लिया है और अब वह अपनी पत्नी को किसी साहूकार के पास गिरवी रख देना चाहता है ताकि वह कुछ पैसे जुटा सके और बाद में अपनी पत्नी को छुड़ा सके। महात्मा जी ने कहा कि वह उनकी पत्नी को किसी साहूकार के घर गिरवी रखवा देंगे। उन्होंने धर्मा को आश्वस्त किया कि जब वह पैसे जुटा लें तो अपनी पत्नी को ले सकते हैं। महात्मा जी ने धर्मा की पत्नी को एक साहूकार के घर भेजा। साहूकार ने धर्मा की पत्नी को अपने घर गिरवी रख लिया और धर्मा को पैसे दे दिए। धर्मा ने साहूकार से कहा कि वह पैसे ब्याज सहित चुका देगा और अपनी पत्नी को छुड़ा लेगा, पर साहूकार की नीयत खराब हो गई। उसने सोचा कि क्यों न धर्मा की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया जाए। वह धर्मा की पत्नी से मीठी मीठी बातें करने लगा और कहने लगा कि वह उसे जीवन भर रानी की तरह रखेगा। धर्मा की पत्नी डर गई और सोचने लगी कि साहूकार के साथ अगर उसने मना किया तो शायद वह उसे नुकसान पहुंचा सकता है। उसे समझ में आया कि उसे अपने धर्म की रक्षा करनी होगी। उसने साहूकार से कहा कि वह उसकी पत्नी बनने के लिए तैयार है, लेकिन पहले 1 साल तक उसे अपनी बेटी की तरह रहना होगा। 1 साल बाद वह उसकी पत्नी बनेगी। साहूकार ने सोचा कि 1 साल बुरा नहीं है और उसने धर्मा की पत्नी को अपने दूसरे घर पर रख लिया। धर्मा ने व्यापार करके पैसे जुटा लिए और साहूकार के पास अपनी पत्नी को लेने पहुंचा। साहूकार ने दुखी होकर कहा कि उसकी पत्नी मर गई है और उसने उसकी मृत्यु का इलाज करने की कोशिश की, लेकिन उसे बचा नहीं सका। धर्मा ने पैसे लौटा दिए, लेकिन साहूकार ने पैसे नहीं लिए और कहा कि पत्नी मर चुकी है। धर्मा ने इस स्थिति को लेकर महात्मा जी से सहायता मांगी। महात्मा जी ने कहा कि धर्मा राजा के पास जाए और साहूकार की शिकायत करे। राजा ने महात्मा जी को 2 घंटे के लिए राजा बना दिया। महात्मा जी ने साहूकार और उसके गवाहों को दरबार में बुलाया और उनकी बातों की जांच की। महात्मा जी ने पाया कि वैद्य और गवाह झूठ बोल रहे थे। वैद्य ने कहा कि उसने किसी का इलाज नहीं किया और साहूकार ने किसी जीवित व्यक्ति को दफनाया। राजा ने वैद्य और गवाहों को 100 कोड़े मारने की सजा दी और साहूकार को भी सजा दी। साहूकार ने डर के मारे धर्मा की पत्नी को लौटा दिया और माफी मांगी। महात्मा जी ने कहा कि किसी पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए, विशेषकर जब बात स्त्री, धन या कमाई के साधन की हो। इन चीजों को किसी के हाथ में देना कठिन हो सकता है, क्योंकि इनसे लालच और वासना जागती है। प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपनी राय कमेंट में दें और हमारे वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके जीवन की मंगल कामना के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।